गाली गाली मैं सिर्फ ये यानी तमाम महाजों पर जो आपने दलाइल दिए उनको नहीं बयान कर सकता। जो इमाम को इमाम तो क्या जो खुदा को नहीं मानते थे ना, खुदा को, वो इमाम जाफ़र सादिक की रूहानी अज़मत के कायल थे, रूहानी अज़मत के। यही इब्न अबिल औजा इमाम की शख्सियत के बारे में उसके तासुरात ये हैं। मस्जिदुन नबी में खाने काबा के करीब बैठ के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ पढ़ रहे थे। ये इब्न अबिल औजा, उसका दूसरा साथी अबू शाकिर दीसानी या अब्दुल्ला बिन मुकफ़ा, वो बैठा हुआ था और इमाम से चंद मिनट गुफ्तगू के बाद वापस जाके कहता है कि वो उसके साथी के तासुरात ये थे कि अगर पूरी इस मस्जिदुल हराम में कोई इंसान कहलाने के काबिल है ना, ये यही बुज़ुर्ग है जो बैठ के दुआ पढ़ रहे हैं, बाकी कोई भी इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। और साथी वो उसकी बात की तस्दीक के लिए जब इमाम के पास जाके चंद मिनट गुफ्तगू की अल्लाह ताला के बारे में, अब वो गुफ्तगू में बयान नहीं कर सकता, मरहूम है सदूक की किताब तौहीद सदूक, उसके अंदर अल्लाह ताला की सिफ़ात में से कुदरत के बहस में तूलानी रिवायत को नकल किया है। उसने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इंसान के अंदर बहुत सारी तब्दीलियों को बयान किया जो इंसान के इख्तियार में नहीं है। वो कहते हैं जब मैंने उनके सामने ये बात की कि खुदा नहीं है, अगर होता तो वो नज़र आता, फरमाया वही लक, बहुत अफसोस की बात है, तुझे खुदा नज़र नहीं आता। मेरे जिस्म के अंदर ऐसी 35 के करीब तब्दीलियां बयान की, मैंने कच्ची पेंसिल से नंबर शुमार लगाया है, 35 के करीब ऐसी तब्दीलियां मेरे अंदर बयान की जो मेरे इख्तियार में नहीं थी। और उनके लेक्चर को सुन के मस्जिदुल हराम में मुझे ऐसा लगा जैसे खुदा मेरे और उनके दरमियान में आके खड़ा हो गया है जी। और वापस आपने अपने साथी से कहा अगर इस कायनात में कोई मखलूक है ना या हस्ती है जो जब चाहे रूहानी शक्ल में ज़ाहिर हो और जब चाहे मादी इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हो, ये बुज़ुर्ग है जो वहाँ बैठी हुई है। खुदा को नहीं मानते थे लेकिन इमाम की अज़मत की जो है ना वो धाक वो उनके ऊपर बैठी हुई थी। ये और दूसरे ये गालियों के बारे में ये चंद के वो रिवायात हैं, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। आपने फरमाया है गालियों के बारे में, सुदैर आपके एक सहाबी हैं, सुदैर से कहा या सुदैर समई मेरे कान, व बसरी और मेरी आँखें, व शारी मेरे बाल, व बिशरी मेरी जिल्द खाल जिसे आप कहते हैं, व लहमी मेरा गोश्त, व दमी और मेरा खून, मिन हाउलाए बरा इन लोगों से बेजारी का इजहार करते हैं जो हमें सिफ़ात में अल्लाह ताला का शरीक करार देते हैं। बरी मिनहुम बरी अल्लाह मिनहुम व रसूलुहु, सिर्फ मैं नहीं, मैं भी बेजार हूँ, अल्लाह भी बेजार है और अल्लाह ताला का रसूल भी बेजार है जो गुलू करते हैं या हमें अल्लाह ताला के साथ जो है वो मिलाते हैं। मा हाउलाए अला दीनी, जो खुदा के ज़ात के साथ मखसूस सिफ़ात में हमें खुदा का शरीक करार देते हैं, मा हाउला अला दीनी, उस दीन पर कायम नहीं है जिस दीन पर मैं कायम हूँ, वो मेरा दीन नहीं है, हाँ उनका अपना बनाया हुआ दीन है। व दीन आबाई, न मेरा दीन है न मेरे मासूम आबा व अजदाद का वो दीन है। वल्लाहि ला यजमउनी व इय्याहुम हाउलाए ला यजमअनी व इय्याहुम यौमुन इल्ला व हुवा अलैहिया, वल्लाहि ला यजमअनी व इय्याहुम यौमुन इल्ला व हुवा अलैहिम साखित, या जहाँ भी मैं और वो एक जगह होंगे यकीनन अल्लाह ताला उनके इन अकाइद की वजह से अल्लाह ताला उनसे नाराज़ होगा। मैं इस सराबी इमाम का साहब में से कहते हैं मैंने ज़कर तो अबुल ख़त्ताब, मैंने अबुल ख़त्ताब का ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से कोई जो है ना कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी को गलत फहमी ना हो।
ये बहाने की तलाश में रहते हैं। उसका नाम है मोहम्मद इब्न मिक़लास अल असदी अल कूफ़ी। ये अबुल ख़त्ताब कहलाते थे। ये उस ज़माने के गालियों में शुमार होते थे जो या अली को खुदा मानते थे या अइम्मा मासूमीन को अल्लाह ताला के साथ उन सिफ़ात में शरीक करार देते जो खुदा की ज़ात के साथ मखसूस है। रब होना, अल्लाह की ज़ात के साथ मखसूस है, खालिक होना, हाँ, मुदब्बिर कायनात होना और वग़ैरह वग़ैरह। जी हाँ, मैं इस तरह कहते हैं कि मैंने इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में अबुल ख़त्ताब का जिक्र किया। वकानत मुत्तकिअन, इमाम अलैहिस्सलाम ऐसे ही वो अपने वो कोहनी का सहारा लिए लेटे हुए थे। फ़रफ़ा इस्बअहु इला समा, यूँ आपने अपनी उंगली आसमान की तरफ बुलंद की और फरमाया अला अबिल ख़त्ताब लानतुल्लाह। ये अबुल ख़त्ताब जो हमें खुदा का शरीक करार देता है सिफ़ात में, उस पर खुदा की लानत हो। मैं एक किसी मौलवी की क्लिप सुन रहा था, वो कहते थे कि इबलीस के अलावा किसी पर लानत करना जायज़ नहीं है। वो खुदा कुरान से फिर उन आयात को हम निकाल लें उनके मशवरे से जिनमें अल्लाह के अलावा अल्लाह ताला ने झूठ पर भी लानत भेजी है, ज़ालिमों पर भी लानत भेजी है। इबलीस के अलावा किसी पर लानत भेजना जायज़ नहीं है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम गालियों पर यहाँ पर लानत भेज रहे हैं। फरमाया कि अला अबिल ख़त्ताब लानतुल्लाह वल मलाइकत वन्नास अजमईन, ये अल्लाह की भी लानत हो, फरिश्तों की भी लानत हो और सब लोगों की भी लानत हो अबुल ख़त्ताब पर जो हमें खुदा का शरीक करार देता है, सिफ़ात में हम अल्लाह ताला का शरीक करार देता है। फ़उश्हिदु बिल्लाह, मैं खुदा को गवाह बना के ये बताता हूँ कि इन्नहु काफ़िरुन फ़ासिक़ुन मुशरिक। ये तीन नाम जो है ना बोले जाते हैं, उसके बारे में काफिर भी कहा जा सकता है, मुशरिक भी कहा जा सकता है और फासिक भी कहा जाता है। फासिक तो हल्का जो है ना वो की बुराई है। इन्नहु युहशर मअ फ़िरऔन फ़ी अशद्दिल अज़ाब गद्वन व अशिया, ये सुबह शाम फ़िरऔन के साथ अज़ाब इलाही में मुब्तला होगा। जब ये मरेगा ना, जिस तरह आज और अभी भी फ़िरऔन सुबह शाम अज़ाब इलाही में मुब्तला है, इसी तरह ये भी जब मरेगा जो हमें खुदा मानता है या खुदा का शरीक मानता है, ये भी फ़िरऔन की तरह सुबह शाम अज़ाब में मुब्तला होगा। सुम्मा क़ाला वल्लाह वल्लाह लिइन्नी ला अनफसु अला अजसादिन उसीबत मअहु नार, यानी मुझे दुख होता है ऐसे लोगों पर कि जो इसके हम ख्याल हैं और वो जहन्नम के जो है वो नज़र होंगे। जल्दी जल्दी आपको बताऊं, इमाम हुसैन ना करबला में लश्कर उमर साथ के खड़े होके रो रहे थे। किसी ने पूछा फर्जंद पैगंबर, ये बड़ा हसास मौका है, क्यों रो रहे हैं? किसी शहीद की शहादत याद आ गई, अलमदार याद आ गए, हमशक्ल पैगंबर कासिम। फरमाया अब की लिहाउलाकौम यदखुलून अन्नार बेसबबी, ये जो मेरे सामने खड़े हैं ना, मेरे खून के प्यासे, अभी थोड़ी देर में मुझे भी शहीद करेंगे और शहीद करके वो लाश पर घोड़े भी दौड़ाएंगे और शाम को वो खिमों को आग भी लगाएंगे और तबरुकात को भी लूटेंगे। यही इनका अंजाम का तस्वुर करके रो रहा हूँ कि मुझे कत्ल करके जहन्नम में जाएंगे। ये एक कुरान की आयत है, दो जगह पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वो अगर ना होती ना, मैं शक करता, पता नहीं इमाम हुसैन ने ऐसा फरमाया भी या नहीं। फिर अपने कातिलीन के जहन्नम में जाने पर इमाम अलैहिस्सलाम रोते हैं। अल्लाह ताला कुरान में अपने हबीब से फरमाता है लअल्लका बाक़िउन नफ्सका, मेरे हबीब ये जो आपके मुखालिफीन है गुमराह, जो आपको रसूल नहीं मानते, इनके अंजाम का तस्वुर करके आप अपने आप को हलाक किए जा रहे हैं। आपको इतनी ज़्यादा जो है ना वो यानी वो दुख बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। ताहा मा अंज़लना अलैका कुरान लितशक़ा, ये कुरान हमने आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया है कि अपना आप को इतने जो है ना वो मुशक्क़त में डालें। जी अइम्मा अहले बैत, रसूल खुदा हो, खातून जन्नत हो या इमाम हुसैन, वो हमारे अंजाम के बारे में इतने फ़िक्रमंद होते थे जितने हम खुद फ़िक्रमंद नहीं हैं। अब उनको सीरत को पढ़ें, ये हकीकत जो है खुल के आपके सामने आएगी। इस सब ने अभी मंसूर कहते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को मैंने फरमाते हुए सुना जब आपके सामने में अबिल ख़त्ताब का जिक्र आया, वही जिसका नाम है जी मोहम्मद इब्न मिक़लास अल असदी अल कूफ़ी।
उसका नाम आपके पास आया, गालियों में से था, या अली को खुदा मानता था, या सिफात में अली को अल्लाह ताला का शरीक करार देता था। फरमाया अल्लाहुम्मा लअन अबुल खत्ताब, खुदाया अबुल खत्ताब पर लानत भेज, फ़इन्नहु ख़व्वफ़नी क़ाइमन व क़ाइदा, वो हमारे बारे में जो जो बातें करता है उनका जब तसव्वुर कर रहा होता हूँ जी, बैठा हुआ हूँ या खड़ा हूँ, मैं लर्ज़ा बरंदम हो जाता हूँ। इसने मुझे खौफज़दा कर दिया है इसने अपनी बातों से, या वो अला फिराशी, लेटा हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ या खड़ा हुआ हूँ, इसके नज़रियात का तसव्वुर करके मैं खौफज़दा हो जाता हूँ। अल्लाहुम्मा अज़िक़हु हर्रल हदीद, अल्लाह खुदाया उसको हदीद, हाँ यानी लोह का अज़ाब उसको चखा दे। हमें टाइम ख़त्म हो रहा है। ये तीन महाज़ूम पर इमाम अलैहिस्सलाम बड़े कामयाबी से लड़े हैं। इंशाअल्लाह मैं ना अगले जुमे में ये अक्सर हमारी जो गुफ्तगू होती है या कोई तूलानी कलाम भी हम शुरू कर देते हैं, वो नाक़िस रह जाता है। लिहाजा मेरी कोशिश ये होती कि फिर अगले दूसरे तीसरे जुमे में उसको मुकम्मल करूं कि ये इल्हादियों के मुकाबले में आपने क्या दलाइल पेश किए जी, गालियों के मुकाबले में क्या दलाइल पेश किए, इमामत के मुखालिफिन के मुकाबले में क्या दलाइल पेश किए, और ख़ुद अपने मानने वाले बेअमल या बदअमल लोगों को किस तरह उनकी रहनुमाई हासिल की। अल्लाह ताला हमें अइम्मा मासूमीन की तालीमात को हासिल करने और उसको दुनिया में फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जिसका नाम इसी इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इहयाए अम्र अहले बैत कहा है, जो हमारी तालीमात को हासिल करे और उनको दुनिया में फैलाए। अल्लाह ताला उस पर रहमत नाज़िल फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।